नमस्कार मित्राणि, आप सबका संस्कृत प्रेरणा के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए, पिछले दिनों का जो प्रकरण चल रहा था वो विशेष रूप से UGC, TGT, PGT इत्यादि के लिए विशेष रूप से कहा जाए तो वर्तमान समय में जो परीक्षा होने वाली है UGC की, उसको मद्देनजर रखते हुए विशेष रूप से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं स्त्री प्रत्यय का। तो आज का क्रम हमारा है स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत जो टित, ढ, अण, ऐ इत्यादि से मिलकर के जो प्रातिपदिक बनते हैं, उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा वाला प्रत्यय जो लगता है वो क्या है, इसके विषय में आज हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि ये केवल परीक्षा दृष्टि के मात्र से ही ये अध्ययन है। आप परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो को आप भली प्रकार से देख सकते हैं। ये केवल परीक्षा मात्र के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यहाँ केवल सूत्र का सूत्रार्थ और सूत्र के अंतर्गत क्या क्या हैं इनका और इनसे किस प्रत्यय का विधान हो रहा है, बस केवल ये मात्र समझाने की दृष्टि से। और विशेष रूप से जब ये UGC का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, इसके अनंतर जब हम लोग प्रवक्ता विशेष की क्लास शुरू करेंगे, उसमें इसको हम लोग एक एक अक्षरशः, जिसको कहते हैं पदशः, उसका अध्ययन करेंगे हम। तो आइए, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। एक ये सूत्र है, लघु सिद्धांत में सामान्यतया देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा लंबा है, फिर भी ये कुछ हमारे सहपाठी हैं वो लोग कहते हैं कि ये बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। बस ये आपके दिमाग की उपज मात्र है। आप इसको मान लीजिए सरल है तो सरल है, आप यदि इसको मान चुके हैं कठिन है तो आपके लिए कठिन है, लेकिन आप आज से कहने लगेंगे कि आज से सरल है। इसमें देखिए, टिट, ढाण, ऐ, द्वैसच, दधनई, मात्रच, तयप, ठक, ठई, कई और क्वरपः इत्यादि, इनसे मिलकर के जो प्रातिपदिक बनते हैं इसके पहले हम लोग पढ़े थे ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ये 3 सूत्र हैं। ज्ञाप प्रातिपदिकात 1, प्रत्यय 2 और परश्च, ये तीसरा सूत्र है। इस सूत्र के पूर्व से ही उसका अधिकार चला आ रहा है। इसके बाद जो सूत्र आता है स्त्रीवाची जो प्रत्यय लगते हैं, उनमें स्त्रियाम का भी अधिकार आता है। यानी कि इसके बाद से जो सूत्र कहे जाएंगे वो स्त्री प्रत्यय के अधीन कहे जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्त्रियाम, समर्थानाम प्रथमाद व एक सूत्र है, वहाँ तक स्त्रियाम का अधिकार चलता है। तो ये भी उसी के अंतर्गत आता है। इसका सूत्र क्रमांक क्या है? इसका सूत्र क्रमांक है 4, 1, 15। क्या है? 4, 1 और 15। और वो 4, 1, 82 या 81 के आसपास स्त्रियाम का अधिकार जाता है। तो आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि टिट यानी कि टकार की जहाँ इत संज्ञा हो, ऐसे प्रातिपदिकों से क्या होता है? टिट, ढाणी, द्वैशत, दधनई, मात्र, तयप, ठक, ठई, कई, क्वरपः से नीप प्रत्यय करता है। और सामान्यतः एक क्लू अगर भिड़ाने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पकार है, तो इस प्रकार से ये समझ लिया। ये केवल एक समझने के लिए है कि ये नीप प्रत्यय का विधान करता है, पकार है, इसलिए नीप कहा जा सकता है। नीप, ये केवल इस क्लू मात्र से मैं बताना चाह रहा हूँ। सामान्यतया और विशेषतया दोनों रूप से टिट, ढाणी, द्वैशत, दधनई, मात्र, तयप, ठक, ठई, कई, क्वरपः से नीप प्रत्यय का विधान ही होता है। लेकिन ये क्लू मात्र मैं बताया हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। परीक्षा में ऐसी सरलता अपेक्षित होती है जिससे परीक्षा के समय में हम लोग अत्यधिक कटौती कर सकें और जो प्रश्न कठिन हो उन प्रश्नों पर अधिक समय दे सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण में हम देखते हैं तो लिखा है नडत, नदट, नडत। यहाँ टकार की इत संज्ञा होती है, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। ये मूल है। मूल क्या है? नदट। इसमें अंतिम टकार की इत संज्ञा और तत्सलोप से लोप होकर के इसके बाद क्या प्रत्यय जुड़ता है? ये नद भर बचता है। तो नद को हम कह सकते हैं टित है, चूँकि यहाँ टकार की इत संज्ञा हुई है, इसीलिए ये नदट शब्द जो है ये टित है।
फिर इससे क्या जुड़ा, ङीप, स्त्रीत्व की विवक्षा वाला प्रत्यय ङीप जुड़ा। क्यों जुड़ा, क्योंकि ये टित है, इसलिए यहाँ बताए हैं टित यानी टकार की जहाँ संज्ञा हो, ऐसे प्रातिपदिकों से प्रत्यय माने प्रत्यय हो, वे कौन सा प्रत्यय हो, ङीप प्रत्यय है, कहाँ हो, परश्च, ये बताता है कि बाद में हुए। तो सामान्यतया ये बन जाएगा क्या, नदी, ये पद बन गया। और उसके बाद दूसरा पद आता है कुरचर धन ट। एक सूत्र पढ़े होंगे किरातार्जुनीयम में, वनेचर पद एक है, उसमें चरगतौ धातु से अधिकरण अर्थ, अधिकरण उपपदे रहते चरगतौ धातु से ट प्रत्यय होता है। वैसे कुरुचर, कुरु देश में विचरण करने वाला, तो कुरुचर जब टकार की संज्ञा होता है श्लोपा से लोप होकर के ये पद बन जाता है कुरुचरा। टकार में अकार भर बचता है, ये लोप होकर के, तो ये अकार इस रकारोत्तरवर्ती जुड़ जाता है, सहवर्ती होकर के कुरुचरा बन जाता है। फिर इसमें ङीप प्रत्यय जुड़ता है। मैं सामान्यतया इधर अ है, ङीप का केवल हलंतम से पकार की संज्ञा, लसक को तद्धित से ङकार की संज्ञा, ई भर बचता है, ये स्थिति मात्र बचती है। इधर कुरचर धन ई बचता है, इधर अ है, इधर ई है, तो इस अवस्था में यच भम से इसकी भ संज्ञा या शेत च से अंतिम आकार का लोप, और ये बाद में जोड़ करके कुरुचरी बन जाता है। क्या बन जाता है, कुरुचरी, ये प्रत्यय बन गया, ये शब्द बन गया। क्यों बना, इसमें ङीप क्यों जुड़ा, क्योंकि ये चरेष्ट से कुरुचर में इधर टकार जुड़ा है, ये टकार की संज्ञा तश्लोपस, ये टित है, टित होने के कारण ये यहाँ इस सूत्र से टिट ढाणी द्वैसत दधनी मात्र तैप ठक ठंग कहीं कॉर्पस से ङीप प्रत्यय जुड़ा, ङीप का ई भर बचा, कुरुचरी पद बन गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाते चलता हूँ, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, फिर अगला एक और शब्द बनता है इसी से, चोरट। मूल है चोरट से, यहां भी टित है इसलिए बनेगा चोरी। उसी प्रकार से देवट भी एक शब्द है, देवट है, ये भी टकारित है इसलिए इससे बनेगा देवी। ठीक है, तो टित वाले हम देख लिए, कुरुचरी, देवी और चोरी और नदी इत्यादि शब्द विनिर्मित हो गए स्त्रीत्व की विवक्षा से। टित होने के कारण टिट ढाणी द्वैसत दधनी मात्र टैप ठक ठंग कहीं कॉर्पस से ङीप प्रत्यय जुड़ा, तो ये पद बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है हमारा, ये टित को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगला आता है ढ प्रत्यय। तो हम ढ प्रत्यय वाला उदाहरण देखते हैं। एक सूत्र है स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीभ्यो ढक कहता है, कहने स्त्रीवाची से ढक प्रत्यय हो जाए, तो यहाँ ढ ये वाला उदाहरण हमको देखना है। तो एक आता है सुपर्णी से, जब ढ प्रत्यय जुड़ा, सुपर्णी से ढ प्रत्यय जुड़ा, ढक होता है ककार की संज्ञा लोप होकर के, ढ को आए नेइन ये फढ़ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम से क्या हो जाता है, ढ को एय हो जाता है। तो इस ढ को क्या हो जाता है, एय, तो इसके आदि एच की वृद्धि हो जाती है, तो क्या बन जाता है, सौपर्णेय। सौपर्णेय, सौपर्णेय बन गया। अब इस अवस्था में अब ङीप जुड़ेगा स्त्रीत्व के विवक्षा वाला। सौपर्णेय एक प्रातिपदिक है,
इससे नीप प्रत्यय जुड़ा, यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च से यंत हो या आबंत हो, तो इससे क्या जुड़ता है, नीप प्रत्यय जुड़ता है बाद में। तो नीप जुड़ा, नीप का इकार भर शेष बचा, इसको हम लोग जानते हैं। इकार भर शेष बचा, इसकी भा संज्ञा लोप बन गया सौपर्णेयी। सुपर्ण्याः अपत्यम, स्त्री, सुपर्णी की जो स्त्री संतान है, ऐसे संतति अर्थ में ये प्रत्यय ढक जुड़ता है, तो बन गया सौपर्णेयी। अब यह एक स्थिति पीछे वाले में मैं भूल गया, यहाँ सौपर्णेयी बनने के बाद हम जानते हैं कि जब तक पद जो संस्कृत भाषा में प्रयुज्य होते हैं सुप तिङंतम पदम, सुबंत हो या उनका तिप तस जी इत्यादि से अंत हो, तो ऐसे जुड़ने वाले शब्दों से ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। तो यहाँ अब सु आएगा, इस स्थिति के बाद सु आएगा। सु के उकार की उपदेश जन्नासिक से संज्ञा तत्लोप से लोप, बचा भर क्या, स। अब इस स का अप्रत्ययकाल प्रत्यय से अप्रक्त संज्ञा हल न्याभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रकृतम हल से इसकी सकी भी लोप हो जाएगा, तो बना भर रह जाएगा सौपर्णेयी। ये सु चला गया तो बना क्या रह गया, सौपर्णेयी। यहाँ ये सामान्यतया इसको व्याकरण की भाषा में विभक्तकारी भी कहा जाता है। सु के उकार की संज्ञा लोप इत्यादि प्रकार से, जहाँ आगे आएगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये सौपर्णेयी बन गया। आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जब हम कराएंगे टेस्ट तो इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे इतर कहीं कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो आप लोग इस तरीके से अध्ययन करिएगा कि जिससे टेस्ट में अत्यधिक अंक आपको मिले। अस्तु, फिर अगला है ढ के बाद अण प्रत्यय। ढ को भी हटा दिया जाए, दो अधित कर चुके, टित वाला पढ़ लिए, ढ वाला पढ़ लिए। अब नंबर आता है अण। अण ये प्रत्यय किससे होता है, बताइए आप लोग। अण प्रत्यय होता है सास्य देवता। इसका उदाहरण क्या है, इंद्र से अण प्रत्यय लगा, सास्य देवता, इस सूत्र से अण प्रत्यय का विधान हुआ। तो अण में भी डकार की संज्ञा तश्लोप से लोप, और इससे जुड़ा आदि एच की वृद्धि कर दिया, तो ऐन्द्र बन गया। क्या बन गया, ऐन्द्र। अब इस अवस्था में नीप जुड़ा, स्त्रीत्व की विवक्षा वाला। विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, बोलने की इच्छा। यानी ऐन्द्र ये शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। इस ऐन्द्र शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में जब नीप जुड़ा तो ऐन्द्र बन गया, ऐन्द्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा। अब मैं सामान्यतः सीधे सीधे प्रश्न आपके उदाहरण और शब्द कैसे बन रहे हैं बस यही बताऊंगा। अब आप लोग इसको विशेष रूप से तब पढ़ेंगे जब आपका प्रवक्ता इत्यादि की क्लास या यूजीसी के लिए सामान्य दिनचर्या वाली क्लास चलेगी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो बन क्या गया, ऐन्द्री। उसी प्रकार से ऐ प्रत्यय। ऐ प्रत्यय कैसा होता है, उत्सादिभ्यो ऐ। एक सूत्र है उत्सादिभ्यो ऐ, उत्स आदि से ऐ प्रत्यय होता है। उत्स से ऐ प्रत्यय हुआ तो बना क्या, औत्स। सामान्य ञकार की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, अभर बचता है, आदि एच की वृद्धि कर देता है ञकार के कारण, तो बन गया औत्स। अब यहाँ नीप प्रत्यय का विधान हुआ तो इससे जो जुड़ करके शब्द बना तो क्या हो गया, औत्सी। अब इस अवस्था में सु आएगा, उपदेश जन्नासिक से उकार की संज्ञा तत्लोप से लोप, दोनों पूरे सु उकार सहित पूरे का लोप हो जाता है। प्रकृतिकाल प्रत्यय इत्यादि हल्लिंगाभ्यो दीर्घात सदस्य प्रकृतम हल के द्वारा, तो औत्सी भरमात्र बचा रह जाता है। यह हो गया ऐ प्रत्यय वाला। इसके बाद द्वैसज। द्वैसज ये प्रत्यय होता है प्रमाणे द्वैसज, प्रमाणे द्वैसज दधनई मात्रच। प्रमाण अर्थ में द्वैसज, दधनई और मात्रच ये प्रत्यय होते हैं प्रमाण अर्थ में। इसका उदाहरण क्या है,
ऊरू धन द्वयसच, ऊरू धन द्वयसच, ऊरू धन द्वयसच बना तो जुड़ने पर बन क्या गया, ऊरू द्वयस, ऊरू द्वयस ये बन गया। फिर इस स्थिति में ङीप प्रत्यय जुड़ा। ऊरू द्वयस से ङीप प्रत्यय क्यों जुड़ा, क्योंकि वह द्वयसच प्रत्ययांत है। ये वाला ऊरू द्वयस शब्द जो है, जो बना है, निर्मित हुआ है, ये द्वयसच प्रत्ययांत है, इसमें द्वयसच प्रत्यय का समावेश दिखाई पड़ता है। इसलिए टिड ढाणी द्वयसच दधनी मात्र तयप ठक ठई कहीं कॉर्पस से ङीप प्रत्यय जुड़ा, तो ङीप जुड़ा, ङीप का ई भर शेष रहता है, तो हम जानते हैं, तो बन क्या जाएगा, ऊरू द्वयसी। क्या बन जाएगा, ऊरू द्वयसी। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब अगला है मात्रच, दधनई है, द्वयसच के बाद दधनई है। इसमें भी वही ऊरू वाला भाग आएगा, यहां से ऊरू धन दधनई, यकार की संज्ञा तस्लोप सिलोप ऊरू दधन बनता है, ऊरू दधन वर्म बचता है। फिर इससे स्त्रीत्व की विवक्षा वाला ये प्रत्यय जुड़ा, क्योंकि ये दधनई प्रत्यांत है, ऊरू दधन टिड्ढाणी द्वयसच दधनी मात्र तैप ठक ठई कहीं पर से ये प्रत्यय जुड़ा, तो बन गया ऊरू दधनी, ऊरू दधनी, ये शब्द विनिर्मित हुआ। ठीक है, ये स्त्रीत्व की विवक्षा में ये प्रत्यय जुड़ रहा है। प्रत्येक शब्द से जितने भी आ रहे हैं, ऊरू दधनी, उर मात्री। अब इसके बाद मात्रच प्रत्यय वाला आएगा। मात्रच प्रत्यय में भी ऊरू आएगा, ऊरू धन मात्रच से बन गया उर्मात्र, उर मात्र बन गया। अब इससे ङीप प्रत्यय जुड़ा, बन गया उर्मात्री, उर्मात्री। इस स्थिति में प्रत्येक के साथ जो विभक्त कार्य का समावेशन होगा, प्रत्येक शब्द के विनिर्मित होने के बाद सु का आएगा, आगम होगा, उसके बाद उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे समझते रहिए, बस केवल उर्दधनी, उर्मात्री और इत्यादि शब्द बन रहे हैं। फिर अगला है तयप प्रत्यय। संख्या या अवयवे तयप, एक सूत्र है, संख्या के अवयव में तयप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल। अगला अब तयप प्रत्यांत वाला देखे हैं। पंच से जब तयप जुड़ता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, पंच ये संख्यावाची है, से जब तयप जुड़ा, पकार की संज्ञा लोप हो जाता है, पंच तय भर शेष बचता है, पंच तय से अब ङीप प्रत्यय जुड़ा, क्योंकि पंचतय ये तयप प्रत्यांत वाला है, तयप ये स्थिति है, इसलिए इससे टिड्ढाणी द्वयसच दधनी मात्र तयप ठक ठई कहीं कॉर्पस से ङीप प्रत्यय जुड़ा। पंचतय धन ङीप बचा, तो ङीप का केवल ई भर रहता है, आप जान रहे हैं, तो बन क्या जाए, पंचतई। इसकी भी भ संज्ञा और ये क्षेत्र से यकार के उत्तरवर्ती अकार का लोप हो जाता है, बनता भर है पंचतई। जब पंचतई बन जाता है तो विभक्तकारी सु इत्यादि आकर के लोप होकर के पंचतई भर बना रह गया। फिर उसके बाद है तयप प्रत्यांत के बाद, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं सर, ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का उदाहरण क्या है, ठक प्रत्यय का उदाहरण मैं बता रहा हूं, एक मिनट। अक्ष शब्द से ठक प्रत्यय जोड़ता है। ठक प्रत्यय अक्ष से जुड़ा, अक्ष से जब ठक जुड़ा
तो ककार की संज्ञा तस्य लोप से लोप बचा भट्ठा, तो इसके आद एच की वृद्धि कर देता है, आक्षिकी बन जाता है। आक्ष धन ठस्य एक से क्या हो जाता है, ठ को इक हो जाता है, तो बन क्या जाता है, आक्षिक। ये भर बचा, फिर ङीप जुड़ा तो क्या बन गया, आक्षिकी। यहां भी सु आया, उपदेशे जन्मासिक संज्ञा तत्सलोप लोप बचा एक अल केवल सा, अप्रक्त एकाल प्रत्यय से उसका भी लोप हो गया, हलंग्याभ्यो दीर्घा सतिस प्रथम हल से। अप्रक्त एकाल प्रत्यय अप्रक्त संज्ञा करता है, एक अल की चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसकी अप्रक्त एकाल प्रत्यय से अप्रक्त संज्ञा हो जाती है। उसके बाद हलंग्याभ्यो दीर्घा सतिस प्रथम हल से उसका लोप हो जाता है, अक्ष की भर बना रह गया। फिर उसके बाद आता है ठाई प्रत्यय, ठक के बाद ठाई प्रत्यय। अब ठाई प्रत्यय का उदाहरण, एक सूत्र है लमणाट ठाई, लमण शब्द से ठाई प्रत्यय जुड़ता है। यकार की संज्ञा तस्य लोपो से लोप, जिस प्रकार से ठस से एक से इक हो गया, तो बन क्या गया, लावणिक। ये शब्द भी निर्मित हुआ। ये लावणिक शब्द जो है ठाई प्रत्ययांत है, इसलिए टिट ढाणी द्वैशत दधनी मात्र तैप ठक ठाई कहीं कॉर्पस से ङीप प्रत्यय जुड़ा, ङीप जोड़ देते हैं हलंत्यम से संज्ञा और केवल ई भर बचा सामान्य रूप से, तो इसको भ संज्ञा हुई, लोप हुआ अकार का, तो बन गया लावणिकी। विशेष रूप से आक्षिकी और लावणिकी, इन दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। ये ठाई का है। तो अगला है ठक के बाद ठाई हुआ, अब कई का क्रम आया। कई में एक सूत्र है त्यदादृश लोचने कई, त्यद आदि से कई प्रत्यय होता है, तो यादृश ये पद बनता है, यद शब्द से कई जुड़ा तो यादृश बना। इसके साथ जब ये कई हो करके ही बना है यादृश शब्द, इससे चूंकि ये मैं यहाँ इसको विशेष रूप से व्याख्यायित नहीं कर रहा हूँ, जब इसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे व्यवस्थित क्लास में, तब वहाँ ये केवल परीक्षा मात्र की दृष्टि से यादृश पद बना, तो इससे कई, फिर वही लिख रहा हूँ, यादृश कई प्रत्यय जुड़ करके यादृश बना ही है पूर्व रूप से। तो इसके बाद ङीप प्रत्यय जुड़ा। ङीप प्रत्यय ही क्यों जुड़ा, क्योंकि यहाँ बताए हैं कई प्रत्ययांत शब्द जो है इस प्रातिपदिक से ङीप प्रत्यय का विधान होता है, तो इसमें केवल ई भर बचा रहता है, तो यादृश और ये पद बन जाएगा। क्योंकि ये आकार है यहाँ, इसका यजिभम से भ संज्ञा तस्य से उसका लोप हो जाएगा, यादृशी, ये पद बन गया। अब अगला नंबर है कोरप का। अगला नंबर किसका है, कोरप का। आइए कोरप को देखते हैं। अब नंबर आता है कोरप का। कोरप, कोरप प्रत्यांत शब्द, इसमें मूल रूप से इड़ गतौ धातु से जब कोरप जुड़ता है तो उसके पहले ह्रस्व से पित्त की तुक का आगम हो जाता है। तुक का आगम हुआ, अब कोरप जुड़ा। ये जुड़ने के बाद बन जाता है इत्वर। ये इसकी संज्ञा लोप, ककार की संज्ञा लोप, यहाँ वर भर बचता है। इसके भी ककार की संज्ञा तस्लोपस लोप, उकार की संज्ञा तस्लोपस लोप, ये ता भर बच जाता है। इसकी भी ड़कार की संज्ञा लोप हो जाता है, तो ई
ता और व त्व र इत्वर भर बनता है। अब ये कोरप प्रत्यांत शब्द है, प्रातिपदिक है। अब यहाँ नी प्रत्यय जुड़ जाएगा, नी प्रत्यय का ई भर बचता है, तो इत्वरी ऐसा पद बन गया। यहाँ यच विभम से भ संज्ञा, तत्शलोप से लोप, और तत्शलोप से नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यश्चेत च से अकार का लोप होगा। उसके बाद ये ई इस पे जुड़ जाएगा, इत्वरी पद ये बन जाएगा। इसके बाद सुं ये आएगा, इसकी उपदेश जन्नासिक से संज्ञा, तत्शलोप से लोप होकर के सा भर बचेगा, जो कि हर एक स्थानों पर ऐसा होता है। प्रत्यय काल प्रत्यय से प्रत्यय संज्ञा और तत्शलोप हलियाभ्यो दूरिघात सुति से प्रत्यम हल से इसका भी लोप बन जाएगा। इत्वरी ये पद जो है विनिर्मित हो जाएगा संस्कृत भाषा में, विशेष रूप से स्त्रीत्व की विवक्षा में। तो आज हम लोगों ने देखा टिट क्या है, टकार की संज्ञा वाला, ढ ढकार वाला, अण प्रत्यय से सन्निविष्ट जो शब्द बनते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में जो बनते हैं, और द्वयसच ऐ, इसके बाद अण के बाद ऐ है, द्वयसच प्रत्यांत भी देखते हैं। फिर दधनई और मात्रच, फिर तयप का देखे, ठक का भी देखे, ठई का भी देखे, कई का भी देखे और कोरपह का भी देखे। इस प्रकार से इस सूत्र का सामान्यतया जो परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण हुआ वो आज यहीं पर समाप्त होता है। और अगले क्लास में इसके बाद वाला सूत्र नईस नई चक्षुष तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम, इसी सूत्र पर वो वार्तिक है। यहाँ इन प्रत्ययों का तो परिगणन करा दिए, लेकिन इसके बाद जो नईस नई प्रत्यांत हो, स्नई प्रत्यांत हो, ईकक प्रत्यांत हो और क्षुन प्रत्यांत, इतने प्रत्यय की बात कर दिए। इसके बाद तरुण और तलुन दो पके पकाए शब्द ऐसे हैं, इनसे यही नि प्रत्यय जुड़ता है। उसको हम आगे की कक्षा में देखेंगे। संस्कृत प्रेरणा के आप इस ऑनलाइन पटल पर हमसे जुड़े रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मित्र हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था एनिवेशन इंटर कॉलेज छोटा बघाड़ा प्रयागराज के समीप में है। आप विशेष रूप से अगर फ़ोन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ले सकते हैं। और अधिकाधिक कृपया इस वीडियो को, अगर आपको इससे कुछ लाभ हुआ हो तो कृपया अधिकाधिक इसको शेयर करें। अस्तु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।